हेलो फ्रेंड्स, फॉर वंस डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज हम इस वाली डेक से करेंगे यूज़, जो कि हमारी सबसे फर्स्ट डेक है। और आज भी मैं क्लैरिफिकेशन इसी डेक से लेती हूँ, तो आज मैं इससे करने वाली हूँ। और रही बात आप लोगों की उसकी, तो व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, क्या कारण है? आपको रीडिंग पसंद नहीं आ रही, थोड़ा सा लेट हो रही है, बट नेक्स्ट डे आप देख सकते हो रीडिंग को। मैं कोशिश तो करती हूँ टाइम पे डालने की, बट नहीं हो पाता है क्योंकि मैं फ्रेश रीडिंग बनाती हूँ एकदम से रखी हुई। अगर मैं पहले से शेड्यूल करूँ तो टाइम से जा सकती है, बट वो शेड्यूल होने के लिए भी डबल रीडिंग बनाना ज़रूरी है, जो कि मेरी बन नहीं पा रही। मैं ट्राई कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत से रीडिंग बनाते हैं इतना थकने के बाद भी, और इसके बावजूद अगर आप लोग व्यूज़ नहीं देते हैं, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, तो फिर अच्छा नहीं लगता। क्योंकि कई बार वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं जिन्हें आप सुनते नहीं हो, और थंबनेल नहीं समझ में आता, तो मैं कुछ भी डालती हूँ। कई बार क्या होता है कि मुझे नहीं समझ में आता है। मैं दूसरे चैनल पर तो मैं थंबनेल कोई खास डालती ही नहीं हूँ, मैं एक ही पर्टिकुलर टॉपिक है बस वही डालती हूँ। तो रीडिंग को प्लीज़ सुना करें आप बिना स्किप किए। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराइए उनका, डीप ब्रीथ लीजिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। बाय बाय। ओके, कल की एनर्जी भी थी। आज मैं जब शफल कर रही थी तब भी ये बाय बाय दिखा, तो मैंने इसको हटा के अंदर कर दिया था। फाइनली वो आया तो वही आया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। मिस यू। ओके, आप लोगों में एक दूरी है, बाय बाय हो चुकी है या बाय बाय होने वाली है, बट मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिग्रेट, अफसोस है। शायद हो सकता है पहले किसी ने बाय बाय किया था या कुछ ना कुछ गड़बड़ किया जिसकी वजह से दूरी आई है और मिस कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आप दोनों की म्यूचुअल हो सकती है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके पर्सन की भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। निकल नहीं रहा। अरे भाई कुछ तो आओ। एक्चुअली मेरे हाथों में ना स्वेटिंग नहीं होती बिल्कुल भी, तो कार्ड इसलिए नहीं आते। लेट गो रिलेशनशिप। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। होप, उम्मीद है एक। ठीक है, बाय बाय, मिस यू, रिग्रेट, लेट गो रिलेशनशिप एंड होप। पास्ट लाइफ कनेक्शन। ओके, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो, आप करते हो, आपके पर्सन करते हैं, या आप दोनों को फील होता है। बट फिलहाल आप लोगों के बीच में एक दूरी है, बाय बाय बोला हुआ है, रिग्रेट है, अफसोस है। अफसोस सबके लिए अलग होगा। एक इंसान जिसने छोड़ा होगा, जिसने गलती की होगी, उसको अपनी गलती का रिग्रेट है। दूसरे इंसान को यहाँ पर इस बात का रिग्रेट है कि उसने गलत व्यक्ति को चूज़ क्यों किया, उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों किया। ठीक है, अब ये आप दोनों की वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि ये क्या कहना चाहिए, कलेक्टिव रीडिंग है बहुत सारे लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए आप रिग्रेट वाले मोड में होंगे, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर रिग्रेट वाले मोड में होंगे। मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, दोनों ही शायद एक दूसरे को मिस कर रहे हो। रिलेशनशिप को लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है, या शायद किसी ने कर दिया है, पर उम्मीद है कि शायद एक दिन हो जाएगा सब कुछ ठीक, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो आप। चलिए, अब हम देखते हैं रीडिंग उन लोगों के लिए। आपके पर्सन की पहले तो ओवरऑल करेंट फीलिंग देखेंगे कि क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, फिर देखेंगे कि उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 6 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल,
स्ट्रेंथ, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लियो की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग। बाकी सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, और आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही के लिए है। नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो आपके पर्सन कोई 2 सिचुएशन है जिसमें बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस बनाना चाहते हैं। यहाँ पर फिलहाल तो अभी इनका ध्यान जो है वो अपने करियर पे है, प्यार मोहब्बत के बारे में ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इनके मन में कोई रोमांटिक फीलिंग है, रोमांटिक वाइब्स हैं कुछ तरीके की, तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। अगर आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन है, यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं दिखी तो हम थर्ड पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, अगर दिखेगी तो। लेकिन इन केस, जिन लोगों के केस में, जिन लोगों को लगता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, वहाँ पे कंडीशन भी अगर आपको जानना है कि क्यूरियोसिटी है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत मज़े कर रहा है, बहुत रोमांटिक चल रहा होगा उनके बीच, ऐसा कुछ नहीं चल रहा। आपके पर्सन का पूरा ध्यान जो है वो अपने पैसे पे है, अपने करियर पे है, अपने काम पे है। उन्होंने बस वहीं पे बैलेंस कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। यहाँ पर ये चीज़ है क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनका खुद का माइंड भी इस वक्त पैसा 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 सोच रहा है बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसने बहुत ज़्यादा, जो फाइनेंशियली अबंडेंट रहा है, जिसको पैतृक तौर पे काफ़ी संपत्ति या तो मिली हुई है, या उसके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और उस इंसान ने इनको सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए यही हो सकता है कि आपके पर्सन का ध्यान क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आते हो जहाँ पे आपने अपने पर्सन को कभी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया है, और कोई और इंसान है उनकी ज़िंदगी में, अभी उनकी मदर भी हो सकती हैं, उनके कोई और एनर्जी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई लविंग वे में हो, कहीं कोई ऐसा है जो जिसके पास पैसा है और जिसने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, मदरली केयर किया है। ये इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, और किसी और इंसान की भी एनर्जी हो सकती है, इनके वाइफ की एनर्जी हो सकती है, कोई दूसरा और लविंग पर्सन हो सकता है, बहन हो सकता है, भाभी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है और बहुत मदरली केयर किया है, ठीक है। ऐसे इन्हें हिम्मत चाहिए। हिम्मत क्यों चाहिए अभी हम देखेंगे, ठीक है। बाकी ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। हो सकता है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को इस वक्त इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा 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 इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये खुद भी पैसे वाले बनना चाहते हैं, तो इसीलिए इनके दिमाग में पैसा है। और जब किसी इंसान के माइंड में पैसा चल रहा होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले जो थॉट आता है वो किसी ऐसे इंसान का आता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा हो, ठीक है। तो ऐसी ही इनकी सिचुएशन है। यहाँ पर रिग्रेट है, इन्होंने प्यार खो दिया है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान इनकी लाइफ में हो, या आप हो या कोई और है। अगर आपने अपने पर्सन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, आपके पास पैसा है, आपके पेरेंट्स वर्किंग हैं, या आपको वहाँ से सपोर्ट मिलता है पैसों का, तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आप हो सकते हो। बट अगर आप नहीं हो, वैसे भी अभी हम आपके लिए नहीं देख रहे, हम इनकी ओवरऑल देख रहे हैं, तो यहाँ पर रिग्रेट है इन्हें अपना प्यार खो देने का। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये अपने काम पे, अपने करियर, अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हैं। यस, पैसा ही इनके माइंड में है, पहली प्रायोरिटी इनकी पैसा है, जिसमें पैसे की तरफ देख रहे हैं। प्यार मोहब्बत है कहीं ना कहीं, लेकिन वो अभी थोड़ा सा अंदर है। यूनियन में आना चाहते हैं, हो सकता है किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, साथ में मिलके कोई काम करना चाहते हैं। हो सकता है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ मिलके ही कोई काम करना चाहते हैं। अब सबके लिए सिचुएशन अलग होगी। किसी के लिए हो सकता है कि उसके साथ शादी करेंगे तो इनके साथ चीज़ें, तो इनको ये पैसे वाले हो जाएंगे। किसी के लिए हो सकता है सिर्फ उस इंसान के साथ में रहने वर से इनको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। किसी के लिए हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिसके साथ मिलके अगर कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करेंगे तो इनको ज़िंदगी में वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ मिल जाएगी। इस तरीके की सिचुएशन है इनकी यहाँ पे। तो लवर्स का कार्ड जो होता है वो ज़रूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड लविंग वे में नहीं, कार्ड की कोई भी इंडिविजुअल कार्ड जो होता है उसका अलग मीनिंग होता है, लेकिन जब एक ग्रुप में कार्ड होते हैं तो उन ग्रुप के हिसाब से रीडिंग करी जाती है, ठीक है। तो ये कार्ड ज़रूरी नहीं है कि लविंग पर्सन दिखा रहा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर दिमाग इनका जो पैसे पे चल रहा है, तो ये किसी के साथ मिलके
बिजनेस करने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है या काम करने की एनर्जी दिखाई देती है। किसी को स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, या फिर किसी तरीके के मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, या फिर कहीं इन्होंने किसी को शायद बिजनेस वगैरह के लिए अप्रोच किया हो अगर साथ में मिलके पार्टनरशिप के लिए, तो वहाँ पे उसको उसके मैसेज का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। या फिर ये अपनी ज़िंदगी में पैसों पे काम कर रहे हैं। सपोज़ इन्होंने कोई जॉब का इंटरव्यू दिया है या कोई एग्ज़ाम दिया है, तो उसके रिज़ल्ट के आने का, या अगर कुछ नहीं दिया है तो जॉब ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये किसी तरीके से एक्टिव हैं काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ पे या तो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं आने का, या फिर कुछ सर्च कर रहे हैं वहाँ पे, या फिर किसी को स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये भी हो सकती है कि ये पैसे पे, करियर पे ध्यान दे रहे हैं अपने, पर जो भी लविंग पर्सन है, सपोज़ जैसे अगर इनके पास काम नहीं है या इनको किसी से मैरिज करनी है, तो इनको क्या है, पहले अपने काम पे ध्यान देंगे, बीच बीच में उस इंसान के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, उसको पीछे पीछे से इधर उधर वाया वाया इसको स्टॉक कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं वो इंसान निकल जाएगा या कहीं कुछ ऐसा ना हो, तो इस तरीके से उस पर नज़र भी रखी हुई है। और साथ में ये क्या कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं अपना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये एनर्जी होगी। हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, काम भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि अपनी हैप्पी फैमिली बना सकें। कुछ लोग यहाँ पे हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये इनके मदर हों, जो जिनसे ये जिनके साथ इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से इनकी हिम्मत ना पड़ रही हो, ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो ये पावर में तो आना चाहते हैं, और पावर में तभी आएंगे जब इनका खुद का पैसा होगा। कंप्लीशन चाहते हैं ये, यस। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, बट ज़्यादातर लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही। वैसे अगर आगे कहीं होगी तो देखेंगे इसमें कार्ड। अभी फ़िलहाल तो ये कंप्लीशन चाहते हैं, एक साइकिल का कंप्लीशन चाहते हैं, जहाँ पे ये खुद को सेटल, अगर ये सेटल नहीं है तो सेटल करना चाहते हैं, या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में है। सपोज सेटल तो हैं, लेकिन मदर का या घर में कोई भाभी या दीदी कोई ऐसा हो सकता है जिसके, या वाइफ के कंट्रोल में हो सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, उसके बगैर ये चल नहीं पाते, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी अपनी ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब हम कुछ कार्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। वैसे कुछ है नहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई, पर पता नहीं मैंने क्यों किया। ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, ठीक है। इनके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है जिसे ये उतार के रखना चाहते हैं, एक बदलाव अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके पास पैसों का, इनके पास खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए इनको बहुत सारा पैसा चाहिए। उस पैसे के लिए ये किसी ऐसे पैसे वाले इंसान की तरफ अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपोज जैसे इनकी मदर इनका घर देखती हैं, तो ये उनके साथ में रहना चाहते हैं, उनके साथ उन्हें छोड़ने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद अगर ये नहीं रहे तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। या सपोज पार्टनर हैं, तो वहाँ पे भी इनकी निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि इनको पैसा चाहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये भी हो सकती है कि ये किसी कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके माइंड में हो सकता है, जिसके साथ रहने भर से, मतलब जैसे सभी ज़्यादातर लोगों के लिए ये है कि इनको लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी ना बदल जाएगी। इस इंसान के साथ रहने भर से इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो चाहे उसके साथ बिजनेस मिलके करें या उसका सपोर्ट इन्हें मिलता रहे, वो इंसान ऑलरेडी इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता रहे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे बर्डन इनका उतर जाएगा उससे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जहाँ पे है, या जिन लोगों के साथ में मदर का इशू है जहाँ पर, वहाँ पे कंडीशन ये है कि इनको ये लगता है कि पहले ये हिम्मत करें अपना, और अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े हों। जब ये अपने पैरों पे खड़े होंगे तो ये वहाँ से निकल पाएंगे, उनके इन्फ्लुएंस से निकल पाएंगे, अपनी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर के आ पाएंगे, उन्हें छोड़ पाएंगे, ठीक है। जहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जहाँ आप लोगों को मालूम है कि वो एक ऐसे रिलेशनशिप में है जो कि टॉक्सिक है, लेकिन वो सिर्फ अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की वजह से उस रिलेशनशिप में है, चाहे वो उनके पेरेंट्स के साथ हो, मदर के साथ हो, या उनके वाइफ के साथ में हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि बदलाव आए, चीज़ों को बैलेंस कर पाए। उसके लिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो।
स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? वैसे तो मैंने पूरा बता दिया, कुछ है नहीं इसमें इस तरीके से। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए? क्या हुआ क्या है? हिम्मत क्यों चाहिए? हिम्मत क्यों टूट रही है? हारमनी, फ्लावरिंग, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही करने के लिए, सब कुछ सही करने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए इनको, बहुत साहस चाहिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, तब जब ताकि ये खुश रह सके अपनी ज़िंदगी में। सपोज एक तरफ मदर है, एक तरफ वाइफ है, चारों तरफ दोनों तरफ कलेश है, तो सब कुछ बैलेंस कैसे किया जाए, इसके लिए हिम्मत चाहिए बहुत सारी। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या डे ड्रीमिंग करते हैं? प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन। यस, फ्लावरिंग, सेम कार्ड, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइप की एनर्जी है, यही थे जबकि शफल किया मैंने आपके सामने। ये सिर्फ ये देखते हैं कि कब इनका बोझ जो है वो उतर पाएगा, कब इनका बर्डन कम होगा इनकी ज़िंदगी का, और कब ये अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस चीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। प्यार खो दिया है इन्हें, ऐसा लगता है, लेकिन सबसे पहले इनका यही है कि जब मेरे हाथ में पैसा आएगा, जब मेरे हाथ में पावर आएगी, तब चीज़ें बेहतर होंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। कितने लोगों को सिंगल डेक से रीडिंग करना पसंद आता है, मतलब एक बार में एक सिंगल स्प्रेड फैलाना? कितने लोगों को यहाँ पे 2 स्प्रेड के साथ एक साथ में जब करते हैं, मल्टीपल स्प्रेड यूज़ करते हैं, तब अच्छा लगता है? कमेंट करके बताना प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। 8 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, अभी आया था ये कार्ड ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द टावर, डेथ, द चैरियट एंड द हाई प्रीस्टेस, सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है, बट हैवी एनर्जी है, काफ़ी डिसाइसिव। इसे चुनना या उसे चुनना, 2 सिचुएशन है जिनमें से किसी एक को चुनना है, और इन्हें उसकी तरफ जाना है जो सही हो, जो सही हो। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर एंड अगेन 8 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसके अलावा स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। स्कॉर्पियो की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन की एनर्जी अगर आपको लेकर के कहें तो सबसे पहली चीज़ तो आपके बीच में टावर आया हुआ है या फिर टावर आने वाला है। ठीक है, चीज़ें आप लोगों के केस में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये इस रिलेशनशिप पे काम भी करना चाहते हैं, बट इनके पास क्लैरिटी नहीं है। इनके पास डेफिनेटली आपके अलावा भी चॉइस है, चाहे इन्हें आपको चुनना है या अपने करियर को चुनना है, चाहे इन्हें आपको चुनना है, अपनी मदर को चुनना है, अपनी फैमिली को चुनना है, चाहे इन्हें आपको चुनना है, अपनी तरफ वाइफ को चुनना है। ठीक है, अगर मैरिड हैं तो, या फिर अपने लविंग पार्टनर को, जैसे सपोज अगर आप ही हस्बैंड वाइफ हो तो और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं है, मैरिड नहीं है, तो 2 पर्सन के बीच में से किसी एक को चुनना है इन्हें। तो आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो इस तरीके की है कि इन्हें एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करनी है, बट इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। ये एकदम ब्लाइंड फोल्डेड है, इनको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि इन्हें किसके साथ रहना चाहिए, कि क्या सही है और क्या गलत है। बहुत कन्फ्यूजिंग है, बट ये काम करना चाहते हैं, रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, बट कन्फ्यूज हैं, और ये चाहते हैं कि कोई भी गलती इनसे ना हो, गलती से भी गलती नहीं करना चाहते हैं, चाहते हैं कि बिल्कुल सही डिसीज़न हो। और किसे चुनना सही रहेगा, एक को टावर लाना है, एक को तो ख़त्म करना है। कोई भी रिश्ता चाहे किधर भी है, आपके साथ या फिर थर्ड पार्टी के साथ में, तो ख़त्म तो करना है यहाँ पर रिश्ता। या फिर थर्ड पार्टी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं थर्ड पार्टी में, ज़रूरी नहीं लविंग पर्सन हो, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं,
या कैरियर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें। कोई भी दो, या कोई लविंग पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जो दो प्यार करने वालों के बीच में आता है वो थर्ड पार्टी होता है। तो आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में सही डिसीज़न लेना चाहते हैं, जो सही हो। दोनों पहलुओं पे विचार कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से इनकी एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी है। एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना तो चाहते हैं ये, बट नए सिरे से। कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है यहाँ पर। एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहते हैं। आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आपको देखते हैं कि आपने ना ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो सकती हैं, बट स्टिल आपने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया हुआ है। आप अपने दुख को, तकलीफ़ को अपने एक्सप्रेस नहीं होने देते हो। आप हमेशा ऐसे दिखाते हो जैसे आप सब कुछ ठीक है, सब बहुत एकदम क्वीन की तरह, एम्प्रेस की तरह आप रहते हो। ठीक है, दोनों अलग होती हैं, लेकिन हाँ, एम्प्रेस की तरह आप रहते हो। आपको देखते हैं कि बहुत आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, हाई मोरल वैल्यूज़ आपके हो सकते हैं, आप डिवाइन फेमिनाइन के तरीके से हो आप, और बहुत प्योर सोल हो आप, ऐसे देखते हैं ये आपको। मैरिज करना चाहते हैं ये आपके साथ में। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, बट फिर भी दूसरी तरफ की भी जो पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। उसको एकदम से ये बायस नहीं हो सकते कि आप ही की तरफ आएंगे या उधर जाएंगे। ये दोनों तरफ ही चाहते हैं आपके साथ, हालांकि ठीक करना चाहते हैं चीज़ों को। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके साथ मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं। पर इनके पास प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरी तरफ है आपके अलावा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको लग रहा है कि किसे चुने, तो इनके लिए डिसीज़न बनाना आसान नहीं है। फ़िलहाल ये अपनी ज़िंदगी में टेंशन से दूर जाना चाहते हैं, कोई कलेश नहीं चाहते, किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं चाहते। अपनी चाहते हैं कि आपको लेकर के कहीं दूर चले जाए, इन सारे झंझटों से दूर, जहाँ सुकून हो। इमोशंस इन्होंने अभी अपनी काफ़ी हद तक कंट्रोल किए हुए हैं। वहाँ पे भी यही था, सेम यहाँ पर भी यही था। ऐसा नहीं है कुछ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग इनके अंदर आ रही है, बहुत लवी डवी टाइप की फीलिंग आ रही है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डिसीज़न बनाने के, डिसीज़न मेकिंग मोड में है, दिखाई देते हैं, जहाँ इनके लिए डिसीज़न बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी ये उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। तो प्यार मोहब्बत इनके माइंड में कहीं है ही नहीं। प्यार बहुत, इमोशंस को बहुत कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। इमोशंस में बहना भी नहीं चाहते। अगर इमोशंस आ भी रहे हैं तो वो इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते कि इमोशंस में बह के कोई गलत डिसीजन लें। ऑप्शंस हैं आपके पर्सन के ऊपर, और अभी किसी का कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, अभी कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। ये सिर्फ चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ये मल्टीपल ऑप्शंस के चक्कर, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, या मल्टीपल टास्क के चक्कर में ऐसा ना हो कि सभी कुछ खो दें। पर इनके पास ऑप्शन है, तो ये अभी किसी का ऑफर नहीं ले रहे। आप हो या कोई और है या और ऑप्शन है, तो सब पे अभी देख ही रहे हैं, किसी की तरफ कोई एक्शन दे नहीं रहे, रिएक्शन। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा सा चाहते हैं। यहाँ पे इन्हें अपनी ज़िंदगी में एकदम फ़न एलिमेंट ऐड करना है। ये चाहते हैं कि हर तरीके का फ़न हो, जॉय हो। यहाँ पर ये चीज़ है। हो सकता है किसी की तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है, तो वहाँ शायद कोई नर्स वगैरह आ रहा है, या हीलिंग चाहते हैं, या कह सकते हो कर्मा बैलेंस करवाना चाहते हैं। चाहते हैं कि कर्मा बैलेंस हो जाए। मदर इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन के काफ़ी हद तक। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना बोलते रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनके लिए चीज़ें जो होते हैं ना, मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे लोग मिलते हैं, जैसे इनके कान भरते हैं, उस हिसाब से ये सुनते हैं उनको, उससे इनका मूड ख़राब होता है। तो कान के कच्चे तो ये हैं। पाइसेस की एनर्जी, मदर इशू मुझे काफ़ी लोगों के बीच में दिख रहा है। अपनी ज़िंदगी में ये ऐसा करना चाहते हैं, सब कुछ भी अचीव करना चाहें वो ये अचीव कर लें। मैजिशियन बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी के। बहुत ज़्यादा इनकी, यस, ये बैलेंस चाहते हैं, रिडीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल किसी का कोई ऑफ़र नहीं ले रहे, ना आपका ले रहे हैं ना किसी और का ले रहे हैं। बट इनको ये डिसीज़न बनाना है कि किधर ख़त्म करना है, इधर ख़त्म करना है या उधर ख़त्म करना है। पर ये चुनना उसी को चाहते हैं जो इन्हें लगता है कि न्याय शास्त्र सम्मत है, जो बिल्कुल सही है, जिसकी तरफ जाना चाहिए, जहाँ दुनिया या भगवान भी कहेंगे तो यही कहेंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो ये उसको चुनना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ग्रेट फॉर्चून की एनर्जी है, कम्युनिटी की एनर्जी है। 39 नंबर,
12 नंबर, 3 नंबर, 26 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन हो सकता है आप लोग एक अलग अलग कम्युनिटी से आते हो, या लोगों की बड़ी परवाह करते हैं आपके पर्सन। जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना तो उन्हें सोशल अप्रूवल की बहुत दिखती है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में या तो एज डिफरेंस हो सकता है, या अदर कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, या अलग अलग कम्युनिटी से मतलब आते हो आप लोग, या फिर हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या एक मैरिड है एक अनमैरिड है, मतलब कुछ ऐसा है जो सोसाइटी के नॉर्म्स पे आप फिट नहीं बैठते, नॉर्मल नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। तो इस उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। साथ में इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ में रहेंगे ना तो उनकी किस्मत चमक जाएगी। आपको ऐसे मानते हैं कि अगर आपके साथ रहेंगे ना तो इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इनको ये लगता है भाग्य खुल जाएगा, इनको ऐसा लगता है आपके साथ में रहेंगे तो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके डिवाइन आप दोनों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं या क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ना हमारी एनर्जी जो है वो रेगुलर बेसिस पे आप दोनों की एनर्जी चैनल होनी शुरू हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। मटीरियल हार्वेस्ट, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है 3 नंबर, 9 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्पेशली 9 नंबर। वैसे 3 की रिपीटिशन भी बार बार आई है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप से आपको ना बहुत सारी चीज़ों का आपका एंड हो जाएगा, जैसे कि आपको मटेरियल हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आपकी क्राइसिस जो आपकी ज़िंदगी में चलती है ना मटेरियल चीज़ों को लेकर के, वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हो तो। दूसरी चीज़ आपका रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। अगर आपको ये लग रहा है कि ना इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ दिया है, आपको मिला नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज आप दोनों को ही किया जाएगा। आप पे रिकॉग्निशन भी मिलेगा आपको और आपको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा जो भी आपने सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो अभी फ़िलहाल आप अपने मटेरियल पे ध्यान दीजिए, मटेरियल चीज़ों पे ध्यान दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। अगर आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 3 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। एब्सेंस, ब्रोकन, चेजर एंड एस्केप। ओके, दुखी तो है ये, अंदाज़ा है इन्हें। एब्सेंस, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। ठीक है, मिसिंग यू वहाँ पे भी लिखा था। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और ये मानते हैं इस बात को कि आपकी एब्सेंस में ये खुद को ऐसे फील करते हैं जैसे इनके शरीर का कोई हिस्सा गायब हो गया। ये अपने आप को बहुत अधूरा फील करते हैं। ब्रोकन, आई फील शेटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील करते हैं इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। जो भी सिचुएशन है इससे वो बहुत ज़्यादा खुद को टूटा हुआ ब्रोकन फील करते हैं। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। अभी आपके पर्सन कह रहे हैं कि शायद वो बहुत लंबे समय से आपके पीछे पड़े हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं बार बार, तो अब वो कह रहे हैं कि वो अब और नहीं भागना चाहते आपके पीछे। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। ये एक चीज़ को भी मानते हैं कि जब चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होने लगी हैं, शायद जब आपने कमिटमेंट को लेकर के इनके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया तो इन्होंने बच लिए, कट लिए, एस्केप कर लिया, भाग लिए। ठीक है, तो ये मानते हैं इस बात को कि इन्होंने ऐसा किया। ये तब गए होंगे जब आपने इनसे कमिटमेंट की बात की होगी, तो ये भाग लिए होंगे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि शायद इन्होंने गलती की। आपके बगैर इनको बहुत ज़्यादा अधूरापन महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी ही ये पूरे ही नहीं है, अधूरे लग रहे हैं अपने आप को फील करने। इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इनको इतना ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपके जाने से या आपसे दूर जाने से।
चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डोंट स्टॉप, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, इस वक्त अगर अभी 1-2 दिन पहले भी शायद कल या परसों में भी आया था डोंट स्टॉप की एनर्जी आई थी। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप चलते रहो, जहाँ पे भी जिस रास्ते पे भी चल रहे हो आप चलते रहो, आपको रुकना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आपको शायद क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर आप लोगों की क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, वो भी अपने हिसाब से चीज़ें आधी समझ ले रहे हैं, आप भी समझ ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, इसलिए ज़रूरी है कि पहले क्लियर कम्युनिकेशन आमने सामने बैठ के करो, फिर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी। और अभी लेकिन रुकना नहीं है आपको, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।